तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव को खुला मकतूब रवाना किया है। उन्होंने केटीआर से सवाल किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तेलंगाना की हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी से खौफजदा है या फिर मरकज की पॉलिसियों पर उन्होंने मफाहमत कर ली है। मलकाजगिरी रुकन पार्लियामेंट ने तंज करते हुए कहा कि मुजवजा एमएलसी इंतखाबात में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत एपी के विशाखा स्टील प्लांट की हिमायत कर रही है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत एपी तंजीम नौ कानून के जेर इल्तवा मसाइल के सिलसिले में करारदादों पर जदोजहद क्यों नहीं कर रही। तेलंगाना में ग्रेजुएट जुमरे की 2 एमएलसी निशिस्तों के इंतखाबात में सरकारी मुलाजमीन की तायीद हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव ने पीआरसी के बारे में अहम फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को 29% फिटमेंट दिया जाएगा और वजीफे पर सुपुर्दोशी की उम्र में 3 साल की तौसी का फैसला किया गया है। सुपुर्दोशी की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के इख्तिताम के बाद तवक्का है कि चंद्रशेखर राव मज़कूरा फैसलों का ऐलान करेंगे। इसी दौरान सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने सीएम के फैसले का खैर मकदम करते हुए जश्न मनाया। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की तंजीमों की जानिब से आतिशबाजी की गई और केसीआर से इजहार तशक्कुर किया गया। శాతం యుద్ధమని చేసే నిర్ణయానికి వచ్చడం జరిగిందో మరి ఆ నిర్ణయాన్ని కూడా కామారెడ్డి ఉన్న టీఎన్జీఎస్ అందరం కూడా హర్షిస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈ సిపిఎస్ ఉద్యోగులకు ఏతున్నదో మరి దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే సిపిఎస్ ఉద్యోగులకి ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కూడా ఏదైతే ఇస్తారన్నారో దానికి కూడా కేసీఆర్ గారికి సిపిఎస్ ఉద్యోగ పక్షాన టీఎన్జీఎస్ పక్షాన కూడా మేమందరం కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। కేసీఆర్ అన్నట్లు మరి ఉద్యోగులు ప్రభుత్వం వేరే కాదు, ఒకటే కుటుంబం కాబట్టి ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఉన్న ఏదైతే తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణలో తీసుకురావడానికి మేము ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేసి దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటి స్థాయిలో నిలబెట్టడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తాం। దీనికి दुनिया भर में आज आलमी यौम गुर्दा मनाया गया। हैदराबाद में वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल से खैरताबाद तक वॉक का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के जरिए अवाम को किडनी के अमराज से महफूज रहने का पैगाम दिया गया। दुनिया भर में आज आलमी यौम गुर्दा मनाया गया। हैदराबाद के मारूफ किडनी डॉक्टर मोहम्मद शुएब खान ने कहा कि गुर्दे के अमराज आम है। हर 10वां फर्द किडनी के मर्ज से मुतासिर है। किडनी हेल्थ की बरकरारी के लिए उन्होंने गोल्डन रूल्स ऑफ किडनी पर अमल करने पर जोर दिया। हर 10वें पर्सन को जिससे आप मिलेंगे उसको किसी ना किसी किस्म की किडनी डिजीज है और जैसे जैसा एज बढ़ते जाती मोर देन 75 ईयर्स अगर किसी की एज हो रही है, आजकल कॉमन है 70 ईयर्स के ऊपर हर कोई जाना, तो हर 5वें आदमी को किडनी प्रॉब्लम है। इट इज अ साइलेंट किलर। किडनी के सिम्टम्स आए तक बहुत लेट हो जाता। अराउंड 50% किडनी डैमेज होने के बाद ही किडनी के सिम्टम्स जाहिर होते। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स किडनी के क्या है? आंखों के तरफ सूजन आना और पेशाब में बबल्स, साबुन के जैसा पेशाब आना, फ्लश करे तो भी बबल्स आना, यूरिन में ब्लड आना या फिर पैरों में सूजन आना और मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन की कैपेसिटी जो है एक पर्सन की कम हो जा रही। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीज। 8 गोल्डन रूल्स ऑफ किडनी हेल्थ बनाए हुए हैं। जो इसको अपने लाइफ में अपनाएगा इंशाल्लाह उसको किडनी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। फर्स्ट इज हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट का मतलब यह है कि ज्यादा नेचुरल फूड खाया जाए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये गोश्त जरा सा कम, वीक में वंस और ट्वाइस किया जाए। सेकेंड इज एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, कि कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पिया जाए। कूल ड्रिंक्स को प्लीज अवॉइड कूल ड्रिंक्स। ये लोग से ये कूल ड्रिंक की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और किडनी डैमेज होता है। थर्ड थिंग है कि एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी डेली 30 मिनट्स वॉकिंग या घर पे किसी किस्म का एक्सरसाइज किया जाए। फोर्थ थिंग है कि एडिक्शंस को छोड़ा जाए। सिगरेट पीने की हैबिट है या जो है शराब की हैबिट है किसी को, या किसी को गुटखे की हैबिट है, पता नहीं क्या क्या हैबिट्स है। ऑल एडिक्शंस आर बैड।
फिफ्थ पॉइंट है कि सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल ही अवॉइड करो इन द फॉर्म ऑफ कि बॉडी पेन्स हो रहे हैं, पेन किलर खा ले रहे हैं. दिस इज वेरी बैड. ये पेन किलर्स किडनी पे बहुत हैवी रहते हैं और किडनी को डैमेज करते हैं और क्रिएटिनिन बढ़ने का मोस्ट कॉमन रीजन है जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं. सिक्स्थ थिंग है, जिसको शुगर है अपना शुगर कंट्रोल में रखा जाए और जिसको शुगर नहीं है साल में एक दफा कम से कम शुगर चेक करना. सेवेंथ है कि जिसको बीपी है उन्होंने अपना बीपी कंट्रोल रखना, रेगुलरली टैबलेट्स खा के. डॉक्टर साहब बीपी बराबर टैबलेट छोड़ देने का ये सिस्टम रॉन्ग है. बीपी बराबर है टैबलेट खाने की वजह से. और बीपी जिसको बीपी नहीं है वो एवरी ईयर कम से कम बीपी चेक करवाना अपना. और द एट्थ पॉइंट है कि साल में एक दफा, जैसा ये वर्ल्ड किडनी डे है जो 11 मार्च को मनाया जा रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल, हर किसी से गुजारिश है कि अपनी किडनी की हेल्थ चेक करो. चेक कैसा करना, इसके 3 मोस्ट कॉमन टेस्ट है. वन इज बीपी चेक. बीपी नॉर्मल है तो किडनी की प्रॉब्लम होने का चांस कम है. सेकंड, सीरम क्रिएटिनिन. अगर क्रिएटिनिन 1 है तो वो भी नॉर्मल है. और थर्ड, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन. इसमें यह मालूम होता कि प्रोटीन लीक हो रहा या यूरिन में ब्लड आ रहा. ये 3 टेस्ट अगर नॉर्मल है तो 99.9% श्योर रह गया कि आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तेलंगाना में शिवरात्रि का त्यौहार मजहबी रिवायात और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था, जहां पर श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई. मनादिर को शिवरात्रि के मौके पर सजाया गया था. कई मकामात पर तालाबों में मुकद्दस डुबकी भी लगाई गई थी. शिवरात्रि के सिलसिले में फलों के दामों में गैरमामूली इजाफा दर्ज किया गया. हनुमनकुंडा में महाशिवरात्रि के मौके पर 1000 स्तूनों के मंदिर में खुसूसी इंतजामात किए गए. अकीदतमंदों ने का हुजूम देखा गया. मंदिर को सुबह 4 बजे से दर्शन के लिए खोला गया. दर्शन के लिए टिकट लगाया गया. टेंपल को मुख्तलिफ रोशनियों से सजाया गया. इंतजामिया ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है. हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ पटियाला ब्रिज और मैटरनिटी हॉस्पिटल एक अजीबुल खल्क बच्चा पैदा हुआ है. नौमौलूद की पैदाइश के 2 घंटों के अंदर ही मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि जिला संगारेड्डी की हामला खातून बुध की शाम पटियाला ब्रिज हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए हाजिर हुई. खातून के एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए. बच्चे का ऊपरी हिस्सा आम बच्चों की तरह था, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा मछली की दुम की तरह नजर आ रहा था. बच्चे के दोनों पैर आपस में मिल गए थे. डॉक्टरों का कहना था कि ऐसे बच्चे जिन्याती नकाइस की वजह से पैदा होते हैं और इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं. डॉक्टरों ने बताया कि मां की तबीयत मुस्तहकम है. हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में एक बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करने के बाद लाश को मकान के एक हिस्से में दफन कर दिया. वनस्थलीपुरम पद्मावती कॉलोनी के रहने वाले 40 साल गगनदीप अग्रवाल ने 2 साल कबल पहले बीवी को तलाक देने के बाद गुज़िश्ता साल जून में नौशीन बेगम से आर्य समाज में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी कर ली और अपना नाम मर्यादा अग्रवाल रखा. पुलिस ने बताया कि अग्रवाल और उसकी बीवी दोनों शराब के आदी थे. शराब नोशी के बाद दोनों में झगड़ा हो गया. इस दौरान मर्यादा अग्रवाल ने किचन की चाकू से हमला करते हुए शौहर अग्रवाल का कत्ल कर दिया. लाश को मकान के पिछले हिस्से में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया और शौहर की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी. बताया जा रहा है कि गगन अग्रवाल और मर्यादा अग्रवाल दोनों की ये दूसरी शादी थी. खातून ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका शौहर लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कत्ल कर दिया. पुलिस ने मर्यादा अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. जांच जारी है. हैदराबाद के इलाके मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड के करीब गुज़िश्ता रात तेज रफ्तार आरटीसी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दी थी. इस हादसे में 2 नौजवान की मौत हो गई है. महलुकीन की शिनाख्त ओल्ड मलकपेट के अहलाफ और शोएब की हैसियत से हुई है. बताया गया है कि अहलाफ के बहन की शादी 12 मार्च को मुकर्रर है और ये दोनों जो आपस में दोस्त बताए गए कुछ काम से बाहर गए थे. चादरघाट पुलिस ने बस ड्राइवर पर मामला दर्ज करके हिरासत में ले लिया है. इस हादसे के बाद शादी के घर में मातम मच गया है. इतला मिलते ही मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और हादसे पर अफसोस का इजहार किया.
तेलंगाना में एक टीचर का दिन दहाड़े कत्ल का वाकया पेश आया है। महबूब नगर बघारेता कॉलोनी में आज सुबह नरहरी नामी टीचर का नामालूम अफराद ने सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि नरहरी बाइक पर जा रहा था कि एक कार ने नरहरी की बाइक को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही नरहरी सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद कार में सवार नामालूम अफराद ने नरहरी पर चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसी कार में फरार हो गए। समझा जाता है कि रकमी लेन देन कत्ल की वजह है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। बताया जाता है कि नरहरी सूद पर रकम दिया करता था और चंद दिन कबल रकम की अदायगी के मामले में उसका बाज अफराद से झगड़ा भी हुआ था। तेलंगाना के SRSP कनाल में 25 भैंसें डूबकर हलाक हो गई हैं। ये कनाल जिला जगतियाल के रायकल मंडल के अलीपुर में वाक़ है। आबी सतह में अचानक हुए इजाफे के नतीजे में यह वाक़या पेश आया है। अलीपुर हदूद में D53 कनाल से पेश की इतला दिए बगैर अलवर डिस्ट्रीब्यूटर कनाल से अचानक पानी छोड़ा गया। राजनगर की ड्राफ्ट कनाल के करीब ये भैंसें मुर्दा पाई गई हैं। मकामी अफराद ने कहा कि बाकी भैंसों को कनाल से बाहर निकाल दिया गया है। इस वाकये की वजह से किसानों का काफी माली नुकसान हुआ है। మొత్తం అయోధ్య 200 బర్లలో మొత్తం కాలువలో పడ్డాయి. పడ్డ తర్వాత అన్ని బయటకు వెళ్ళినా కానీ ఒక 20-25 బర్రెలు చనిపోవడం జరిగింది. బయట గుంజడం జరిగింది. ఊరంతా వచ్చి బయట గుంజడం వలన కొన్ని బతికినాయి. ఒక 20 నుంచి 30 దాకా చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధపడుతున్నారు. ఒక్కొక్కరు చాలా కన్నీరు పెడుతున్నారు. वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का।